वेलकम टू कलर सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं जहांगीर आर्ट गैलरी अर्थात सीएसटी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। क्योंकि जब मेरा एग्जीबिशन लगा था तो वहाँ पे एक आर्टिस्ट मुझे मिले थे जिन्होंने कहा था कि मेरा एग्जीबिशन है तो आज से ही उनका एग्जीबिशन शुरू हो रहा है। तो हम जा रहे हैं उसी को विजिट करने। तो चलिए इस सफ़र पे। गाइस अभी एक छोटा सा इशू हो गया है एक्चुअली। जिनकी मैं एग्जीबिशन देखने के लिए आया था, जिन आर्टिस्ट की, मुझे पता चला है उनका एग्जीबिशन 2 दिन बाद है। तो जस्ट मैंने अभी पोस्ट देखा तो मैं बोला अरे यार ये तो 2 दिन बाद है। लेकिन ठीक है चलो, अगर हम आ गए हैं तो यहाँ पे विज़िट कर लेते हैं। और भी पेंटिंग्स होंगी वहाँ पे, तो और आर्टिस्ट की भी पेंटिंग्स वहाँ देख लेंगे। और अगर वहाँ पर ब्लॉग करने का मौका मिला तो ज़रूर कर लेंगे। वैसे अभी हम हैं सीएसटी मार्केट में और यहाँ से हम लोग बाय वॉक जा रहे हैं जहांगीर आर्ट गैलरी। तो लेट्स सी। तो क्योंकि आज मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा मार्केट को भी विज़िट करते हुए चलते हैं। सो गाइस फाइनली अब हम पहुँच चुके काला घोड़ा, जगह का नाम है। वहाँ पे मतलब यहीं पे जहांगीर आर्ट गैलरी है। तो एक्चुअली बाय वॉक आने का जो सबसे अच्छा मुझे जो एक्सपीरियंस मिला, आर्किटेक्चर्स देखने को मिले एंड मार्केट भी एक बार विज़िट करने को मिल गया। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत सा आर्किटेक्चर है। सो गाइस इस समय जो आप ये पेंटिंग्स देख सकते हो, ये महाराष्ट्र के बहुत ही लेजेंड एंड अमेजिंग आर्टिस्ट की पेंटिंग है। इन आर्टिस्ट का नाम है शशिकांत धोत्रे। तो ये शशिकांत धोत्रे सर की पेंटिंग है। सो गाइस यहाँ पे जो हमें बहुत ही अमेजिंग कंपोजिशन देखने के लिए मिले हैं। एंड इनकी जो आर्टिस्ट हैं वो है आयुषी जैन। एंड लकीली ये जो आर्टिस्ट हैं ये हमारे साथ ही हैं अभी। तो आर्टिस्ट से बात करते हैं और उनसे उनके आर्टवर्क के बारे में पूछते हैं। सो हेलो आयुषी मैम। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आपके आर्टवर्क्स हैं इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू। तो कुछ अपने आर्टवर्क्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? सो ये एक सीरीज़ है जिसको हम चाइल्डहुड मेमोरीज़ के नाम देंगे। ओके। तो इस सीरीज़ में बेसिकली बच्चे का बचपन दिखाया गया है। ओके। एंड इसमें जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमने इनोसेंस दिखाने की कोशिश की है। एंड जैसे हम सुबह जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। तो विंडो सीट पे बैठ के हम बर्ड्स को फीड करना भी पसंद है। तो ये उसके ऊपर है। एंड बाकी ये ऑब्वियसली बात है, ये जो है ये हम जैसे बहुत सारे लोगों का ये चाइल्डहुड मेमोरी है, ऑब्वियसली मेमोरी है। और हमने ये काम मैंने भी किया है। लाइक किसी भी नॉर्मल शॉप वाले के पास जाके चॉक से या पेन से कोई भी चीज़ बना देना। तो इससे तो इस पेंटिंग से मैं खुद को रिलेट करता हूँ। एक्सेलेंट। यही हम चाहते हैं कि आप इस सब पेंटिंग से अपने आप को रिलेट कर सकें। यही हमारा पूरा मोटिव रहता है। एंड ऑनेस्टली ये इस चीज़ को देख के लग रहा है जो गाइस मेरी चीज़ एक्चुअली मैडम का जो थीम है बेसिकली पूरा इन्होंने चाइल्डहुड के ऊपर बनाया है। जो चाइल्डहुड मेमोरी होती है इन सब चीज़ों के ऊपर बनाया है। और जो इसमें सबसे खूबसूरत मुझे ये पेंटिंग में, वैसे तो आपकी सारी सीरीज़ ऑसम है, लेकिन एक्चुअली ये जो पेंटिंग है मैम, ये पेंटिंग को मैं खुद से रिलेट कर पा रहा हूँ बिकॉज ये वाले काम मैंने भी किए हैं। एंड आई थिंक आपने भी चाइल्डहुड में ये किया होगा। ऑफ कोर्स मैडम आर्टिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है। सो ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत है। और गाइस जो मैम का जो फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कि आप देख सकते हो रियलिस्टिक जोन है। जैसे कि आप देख सकते हो जो उनके वुड का उन्होंने जो वुडन का इफेक्ट दिया है, इट्स रियली अमेजिंग। जो पेंट किया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। सो गाइस हमें अब भी यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशंस देखने को मिले हैं। एंड इन कंपोजिशंस देखने के बाद इन आर्टिस्ट से इनके जो क्रिएटर हैं इनसे बात करना बनता था। तो लकीली हमें वो आर्टिस्ट मिल चुके हैं। तो आइए हम सर से बात करते हैं। तो सर कुछ अपने आर्टवर्क्स के बारे में कुछ बताइए। ओके, एज फार एज माय आर्टवर्क्स आर कंसर्न, मेरे हिसाब से आर्ट की पर्पस ब्यूटिफिकेशन नहीं है अभी। ओके। आर्ट की पर्पस है टू पास ऑन अ मैसेज। ओके, कुछ मैसेज देना कंपोजिशन के माध्यम से, मैसेज देना थ्रू लिटिल बिट ऑफ शैटर यू। जहाँ पे आपका फीलिंग और थिंकिंग ब्रेन एक दूसरे से बात करे। वाओ। वो अगर नहीं करे तो वो आर्ट वो फिर होम डिक्लेयर है।
ओके सो बेसिकली ये एक्चुअली ऑनेस्टली ये पेंटिंग देखने के बाद मुझे एक आर्टिस्ट की पेंटिंग याद आ गई एंड मैं उनकी पेंटिंग से आपका आर्टवर्क कंपेयर नहीं कर रहा हूँ लाइक उनका एक अलग है फॉर्म और स्टाइल है और आपका एक अलग स्टाइल है अलग अलग इट वाज लाइक यू नो सैल्वाडोर डाली Dali, yeah. Dali is my favorite. I'm very much influenced by surrealism. Yes. Surrealism. Yeah. I also. Dali kind of surrealism, or say Bikash Bhattacharya kind of surrealism. Yes. Not Kandinsky, which is completely जो पूरा accurate. नहीं टोटली एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है हाँ, वैसा नहीं। मुझे अच्छा लगता है लाइक डाली आई मीन ब्रिंगिंग इन रियलिस्टिक नॉट रियलिस्टिक आई मीन ऑब्जेक्ट्स डिस्टॉर्टेड इन अ वेरी रियलिस्टिक बट अनरियलिस्टिक और थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट जो इम्प्रेशन कर रहे हैं। सो गाइस हमें एक और आर्टिस्ट मिले हैं और उनके आप आर्टवर्क देख सकते हो दिस इज़ अमेजिंग और बहुत ही यूनिक मुझे देखने को मिला है तो ये हैं आर्टिस्ट सो मैम पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके आर्टवर्क्स यूनिक लगे मुझे और बहुत ही ज़बरदस्त हैं तो कुछ बताना चाहेंगे अपने आर्टवर्क के बारे में यस इन माय आर्टवर्क मैंने बताने की कोशिश किया है कि हमारा जो सृष्टि है एक स्पाइरल गैलेक्सी से ओरिजिनेट हुई है तो इसके लिए मैं स्पाइरल्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ मेरे आर्टवर्क्स में पेंटिंग्स में and mostly I use Shiva and Shakti in symbolic form or in the figure form. Here you can see Ardhanarishwar in figurative form and here you can see it in the symbolic form. Like the upper triangle representing the Shiva symbolically and the lower triangle representing the Shakti. This is amazing. I love that. And even the meaning of spiral, which is basically like for growth, development and progress. If one is going from inward to outward, it's progressing and developing materially. And then when someone is going from outside to inside in the spiral, that is going inward spiritually. So that is the main basic concept of spirals. सो गाइस हमें कुछ और भी यहाँ पे आर्टवर्क्स देखने के लिए मिले हैं सो इस आर्टवर्क को भी इन्जॉय जैसे कि मैंने अभी आर्टवर्क को देखा और ये आर्टवर्क को इस क्रिएटिविटी को मैंने इन्जॉय किया और इस पेंटिंग को देखने के बाद हमें लगा कि इस पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं इनसे भी बात करना बनता है तो लकीली हमें आर्टिस्ट मिल गई हैं तो हेलो मैम माय नेम इज़ वर्षाली राजपूत दिस इज़ माय 4 पेंटिंग्स मेरे पेंटिंग मोस्टली मैं इंस्पायर अजंता जो पेंटिंग्स है अजंता केव्स पेंटिंग्स है उनसे इंस्पायर होके मैंने ये पेंटिंग बनाया है हाँ तो सेम कलर थी बट लिटिल बिट कंपोजिशंस अलग थोड़ा कंपोजिशन अलग है और आपकी क्रिएटिविटी है कंपोजिशन में मेरा थोड़ा सा सोच ओके एंड देन आई लव एनिमल्स और फ्लावर्स दैट्स व्हाई ऑलवेज ड्रॉ एनिमल्स इसके ऊपर मेरा पेंटिंग ज़्यादा रहता है विद देयर फीलिंग्स और अलग अलग जो होता है उनका उसके हिसाब से मैं ड्रॉ करती हूँ दिस इज़ अमेजिंग एंड जो जैसे मैम ने कहा कि उनको एनिमल्स वगैरह से काफ़ी लगाव है तो वो आपके पेंटिंग्स में भी दिख रहा है क्योंकि जगह जगह आपने बहुत ही खूबसूरती से लाइक कंपोज किया है उस चीज़ को कि उस आर्टवर्क के साथ इस फॉर्म के साथ वो रिलेट कर रहे हैं तो ये बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है और उसे बहुत अच्छे से आपने इसको क्रिएट किया है दिस इज़ अमेजिंग जहांगीर आर्ट गैलरी के टेरेस पे और यहाँ का जो व्यू है वो भी बहुत ही अमेजिंग है यार हमने यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स देखी जो यहाँ पे एग्जीबिशन लगी थी लगभग सारी एग्जीबिशन को हमने विज़िट किया आर्टिस्ट से बात किया उनसे उनके आर्टवर्क के बारे में जाना तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ तो ओवरऑल आज का दिन और जो ब्लॉग है मस्त निकला अच्छा था तो मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में